बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 8 के स्टूडेंट्स। आज हम अपने लेक्चर में न्यू चैप्टर नंबर 2 बाइनरी सिस्टम्स को डिस्कस करने लगे हैं। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर का पार्ट नंबर 1 बड़े अच्छे तरीके से कंप्लीट कर दिया होगा। लेकिन स्टूडेंट्स, अब यही क्वेश्चन माइंड में सोच रहे होंगे कि सर हमने तो पार्ट नंबर 1 किया लेकिन पार्ट नंबर 2 तो अभी तक हमने चैप्टर नंबर 1 का किया ही नहीं है। तो स्टूडेंट्स, यही आप लोगों को स्टार्टिंग में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि जो पार्ट नंबर 2 है जिसमें फ्लो चार्ट से रिलेटेड डिफरेंट फ्लो चार्ट्स आ रहे हैं। स्टूडेंट्स, आप क्लास 9 की कंप्यूटर के जो लेक्चर्स हैं, लेक्चर नंबर 8, 9 से आप स्टार्ट हो जाएं। उसमें फ्लो चार्ट से रिलेटेड काफ़ी एग्जांपल जो आपकी बुक की है पार्ट नंबर 2 की, वो सारी क्लास 9 की कंप्यूटर के लेक्चर्स में मेरी मौजूद है। तो स्टूडेंट्स, वो आप वहाँ से ले सकते हैं। और इसके अलावा एल्गोरिथम भी वो मैं करवा रहा हूँ, काफ़ी हद तक एल्गोरिथम, एक कैटल वाला एल्गोरिथम वो भी मैंने करवा दिया। उसके आगे एल्गोरिथम जो चल रहे हैं वो चैप्टर नंबर 1 में आप लोगों को करवा दूंगा। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने परेशान नहीं होना, आपने वो लेक्चर्स वहाँ से वॉच करने हैं क्लास 8 की कंप्यूटर के स्टूडेंट्स ने। अगर उनको फिर भी किसी चीज़ में प्रॉब्लम आए तो स्टूडेंट्स मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो ताकि मैं उसकी रिवीजन भी करवा दूंगा, एक लेक्चर में समराइज करके मैं सारी रिवीजन करवा दूंगा कि फ्लो चार्ट्स कैसे और किस तरह से सॉल्व हो रहे हैं। और उसके एमसीक्यू स्टूडेंट्स, एमसीक्यू ट्रू फॉल्स आप लोगों के पास बुक के लास्ट पर आंसर्स दिए हुए हैं उनके। तो जब आप स्टूडेंट्स को मेरे लेक्चर्स लेंगे तो आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग वो भी हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आप लोग वो लेक्चर्स वहाँ से चैप्टर नंबर 1 के पार्ट 2 के लेक्चर्स में भी 9th क्लास की कंप्यूटर के लेक्चर्स में से आप ले लेंगे। तो आज मैं जो क्लास 8 कंप्यूटर्स को मैं चैप्टर स्टार्ट करवाने जा रहा हूँ वो है बाइनरी सिस्टम। तो बाइनरी सिस्टम्स को रीड करने से पहले आज हम पढ़ेंगे डिफाइंड डाटा इन इंफॉर्मेशन। सबसे पहले डाटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होती है। तो डाटा अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स इज कॉल्ड डाटा। डाटा में मेन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, नंबर्स, सिंबल्स, साउंड, पिक्चर्स, ग्राफिक्स एक्सेट्रा। अभी डाटा की बात हमने की स्टूडेंट्स, कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, यानी कि कोई भी फिगर्स, कोई भी फैक्ट वो क्या होती है। मैं कहता हूँ संडे के अगेंस्ट मेरे पास इतनी वैल्यूज आई या इतनी वैल्यूज आई या इतना हाई रेट हुआ या इस मंथ में एक स्कूल में इतने एडमिशन हुए, ये डाटा की वैल्यू है। अब जाहिर सी बात, मैंने उनको मंथली बेस पर कैलकुलेट करना है। मंथली बेस पर कैलकुलेट करके और ईयरली बेस पर कैलकुलेट करके उसको मैं इंफॉर्मेशन की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो कोई भी अगर मैं वैल्यू आपको दूं कोई भी वैल्यू इक्वल टू 2 है तो ये यानी कि ये डाटा है 2 में। अभी जब हम 2 + 2 करेंगे तो 4 होगा ना। तो अब मैं कंप्यूटर को डाटा की फॉर्म में इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करता हूँ, यानी कि उसे कहता हूँ 2 + 2 के ऊपर काम करो, तो वो प्रोसेसिंग करेगा ना 2 + 2 की। तो अब डाटा मीन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट। डाटा किसी भी फॉर्म में, टेक्स्ट में भी हो सकते हैं, जिस तरह से मैंने बताया कोई भी डाटा हम ले रहे हैं, किसी भी फाइल का उठा रहे हैं, कोई भी इंग्लिश अल्फाबेटिकल से रिलेटेड या किसी भी लैंग्वेज की फॉर्म में, टेक्स्ट की फॉर्म में आ सकते हैं, नंबर्स की फॉर्म में आ सकते हैं 1 2 3, सिंबल्स की फॉर्म में आ सकते हैं, कोई भी सिंबल साइन, डॉलर साइन, ठीक है, हैश साइन। साउंड की फॉर्म में भी डाटा हो सकता है हमारे पास। हमने जैसे कि हमारे पास एक साउंड बजेगा, साउंड क्लिप होगा, तो हमने उसको सुन के, उसको लिसन करके हमने वैल्यूज के अगेंस्ट हमने फिगर को क्लोज करना है। तो जब हम क्लोज कर देंगे तो इंफॉर्मेशन होगी। पिक्चर की फॉर्म में भी हम डाटा हो सकता है और ग्राफिक्स की फॉर्म में भी हो सकता है। तो पिक्चर एंड ग्राफिक्स इज ओवरलैपिंग। सो अब जहां तक स्टूडेंट्स आप लोगों को उम्मीद करता हूं बड़े अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी कि डाटा की डेफिनेशन क्या है। अ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स इज कॉल्ड डाटा। डाटा में इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, इन एनी टेक्स्ट, numbers, symbols, sounds, pictures, graphics, etc. So data is not meaningful. Data, हमारे पास जो डाटा होता है उसका कोई मीनिंगफुल मतलब नहीं होता। अब जाहिर सी बात, उसमें प्रोसेस होना होता है। प्रोसेसिंग के बाद जब वो इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट होता है तो इंफॉर्मेशन एक यूजफुल इंफॉर्मेशन है, यानी कि प्रोसेस फॉर्म में तुम्हारे पास कोई भी फॉर्म आउटपुट आती है वो एक इंफॉर्मेशन होती है। सो डाटा इज नॉट फॉर डिसीजन मेकिंग। अब डाटा, जाहिर सी बात, डाटा की मदद से हम कोई भी डिसीजन मेकिंग का फैसला नहीं कर सकते हैं। डिसीजन मेकिंग, अब मैं बोलूं कि वो तो स्टैट की फॉर्म में ही आ जाएगा ना, यानी कि पुराना डाटा मैं वो
करके वेदर फोरकास्टिंग का पुराने ईयर्स का डाटा करके मैं कोई भी स्टैंड बता सकता हूँ कि आज बारिश होगी या नहीं होगी, या आज मौसम की सूरत हाल अच्छी होगी या खराब होगी। यानी कि 100% नहीं है ना, यानी कि जल्द लिस्ट फॉर्म में आ गया तो इस वजह से डाटा इज नॉट फॉर डिसीजन मेकिंग। ओके स्टूडेंट्स, डाटा इज इन लार्ज वॉल्यूम एंड यूज्ड एज इनपुट। वही बात जो मैंने स्टूडेंट्स आप लोगों को बताई कि डाटा मेरे पास क्या होता है, लार्ज वॉल्यूम की फॉर्म में होता है, ढेर सारा बड़ा मेरे पास क्वेश्चन होता है जिसको मैंने जो इस्तेमाल किया जाता है इनपुट की फॉर्म में। यानी कि मैंने कंप्यूटर को अगर जहां पे कीबोर्ड या माउस की मदद से इनपुट दी 2+2 ने टेक्स्ट लिखा, उसने क्या किया, इनपुट दी, उसने प्रोसेसिंग की, प्रोसेसिंग करने के बाद उसने इंफॉर्मेशन जनरेट करनी तो क्या 4 होगी। देखा जाए स्टूडेंट्स, पहले थोड़ी कर सकता है, अब ये इंफॉर्मेशन है जब प्रोसेसिंग का बीच में स्टेप आ गया। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं यहां तक डाटा की डेफिनेशन आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। अब इंफॉर्मेशन देखते हैं, इंफॉर्मेशन क्या होता है। स्टूडेंट्स आप अपनी बुक्स निकालो, पेज नंबर 17 चैप्टर नंबर 2 बाइनरी सिस्टम। जहां पे स्पेस नहीं है, मैं आप लोगों को रीडिंग करवा रहा हूं। इंफॉर्मेशन क्या है, प्रोसेस डाटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। जब डाटा प्रोसेस हो जाता है यानी कि वो क्या कहलाता है, इंफॉर्मेशन कहलाती है। 4 आया तो 4 मेरे पास एक इंफॉर्मेशन है, तो देन डाटा आफ्टर प्रोसेसिंग इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। यानी कि प्रोसेसिंग के बाद जो डाटा क्या कहलाता है, इंफॉर्मेशन कहलाता है। यही चीज हमने पढ़ी। इट मे इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, वो कह रहा है इंफॉर्मेशन किसी भी टेक्स्ट की फॉर्म में भी हो सकती है, नंबर्स की फॉर्म में भी हो सकती है, जो मैंने अभी एग्जांपल बताई आप लोगों को, सिंबल्स की फॉर्म में भी हो सकती है, साउंड, पिक्चर्स और ग्राफिक्स एक्वा की फॉर्म में भी हो सकती है। जी बिल्कुल, हमने डिस्कस कर लिया कि जाहिर सी बात इंफॉर्मेशन वाली नंबर्स, पिक्चर, टेक्स्ट, सिंबल, साउंड किसी भी फॉर्म में हमारे पास इंफॉर्मेशन हो सकती है। तो इंफॉर्मेशन इज मीनिंगफुल। जी, कंपेयर एज टू डाटा, इंफॉर्मेशन इज मीनिंगफुल एंड डाटा इज नॉट अ मीनिंगफुल। इंफॉर्मेशन इज मीनिंगफुल, ऑपोजिट में चलेंगे। अब इंफॉर्मेशन इज इन स्मॉल वॉल्यूम, हमने क्या पढ़ा था, डाटा इज इन लार्ज वॉल्यूम एंड इंफॉर्मेशन इज इन स्मॉल वॉल्यूम एंड अदर स्टेप पे आ जाते हैं। इंफॉर्मेशन इज यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग, इंफॉर्मेशन इज यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग। दैट्स व्हाई इंफॉर्मेशन की बेस पर मैं बता सकता हूं कि जी मेरे पास इतने नंबर मौजूद हैं, यानी कि मैंने 2+2 को सॉल्व किया तो 4 आएगा ना, मैंने कैलकुलेशन कर ली, मैं किसी को बता सकता हूं जी मैंने बिल्कुल ठीक किया काम। तो इंफॉर्मेशन है मेरे पास, किसी चीज की इंफॉर्मेशन होगी तो मैं किसी को गाइड कर पाऊंगा ना कि ये चीज ये बता रही है, ये चीज इसके अकॉर्डिंग है। सो इंफॉर्मेशन क्या है, यूज फॉर इंफॉर्मेशन हम डिसीजन मेकिंग के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इंफॉर्मेशन इज यूज्ड एज आउटपुट, इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल किया जाता है एज अ आउटपुट। जाहिर सी बात मैंने क्या बोला है, आउटपुट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन आउटपुट है और डाटा क्या है, इनपुट है। ये देखिए ना स्टूडेंट्स, ये मेरे पास इनपुट है डाटा, और जहां पे इंफॉर्मेशन क्या है, आउटपुट है। तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास डाटा और इंफॉर्मेशन के अंदर डिफरेंस था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर बोर्ड में भी आती है डेफिनेशंस, डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड इंफॉर्मेशन। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स आप लोगों को ये टॉपिक पढ़ के बड़ा अच्छा लगा होगा और बहुत आसान है और बड़ा यानी कि मजे का टॉपिक है, तो जिसमें स्टूडेंट्स यानी कि कंफ्यूज नहीं होते, बोर्ड नहीं होते। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने डाटा इंफॉर्मेशन की इस टॉपिक को बड़े अच्छे तरीके से लर्न करना है, और जो मैंने स्टूडेंट्स आप लोगों को बताया है कि पार्ट 2 की जो वीडियोस है वो 9th क्लास के लेक्चर्स में सारी कवर होगी, आप लोगों ने वहां से लेनी है। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स आप लोगों को डाटा इंफॉर्मेशन का आज का टॉपिक बड़े अच्छे तरीके से समझ लग चुका होगा, और मुझे अब मेरी इस वीडियो से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।